चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर मत रोना। हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ किसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। ये नसीहत एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दी थी। ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। सीमांचल में 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी नहीं माने। ओवैसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट 22 सीट जीत ली। 2020 में भी एआईएमआईएम ने यही सीटें जीती, लेकिन अमौर से जीते अख्तर उल इमान के अलावा चारों विधायक आरजेडी में चले गए। अब एआईएमआईएम ने न सिर्फ अपनी 5 सीटें दोबारा जीती, बल्कि महागठबंधन को सीधे 8 सीटों पर नुकसान भी पहुंचाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों में बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीट्स मिली हैं। विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीट पर सिमट गया। 2020 में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी इस बार सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बीजेपी जेडीयू की आंधी में ओवैसी पिछला परफॉर्मेंस कैसे दोहरा गए, एक्सपर्ट्स भी इस बात से हैरान हैं। एआईएमआईएम की जीती सभी 5 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल से हैं। जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचाधामन से मोहम्मद सरवर आलम और अमौर से अख्तर उल इमान और बायसी से गुलाम सरवर चुनाव जीते हैं। अमौर से एआईएमआईएम के अख्तर उल इमाम जीते हैं। 2020 में भी यहां से अख्तर उल इमाम ही जीते थे। 4 विधायकों के आरजेडी में जाने के बाद अख्तर उल इमान एआईएमआईएम के इकलौते विधायक बचे थे। इस बार उन्हें 1,836 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के सबा जफर को 61,908 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान रहे, जिन्हें 52,791 वोट मिले। बायसी से गुलाम सरवर जीते, उन्हें 92,766 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार रहे। आरजेडी यहां तीसरे नंबर पर रही। 2020 में एआईएमआईएम की टिकट पर जीते सैयद रकनुद्दीन अहमद आरजेडी में चले गए। आरजेडी ने इस बार उनकी जगह अब्दुल सुबहान को टिकट दिया। सुबहान तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 56,000 वोट मिले। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम जीते हैं, उन्हें 87,315 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के मोहम्मद मसावर आलम को 58,589 वोट मिले। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद कलीमुद्दीन तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 57,195 वोट मिले। 2020 में बहादुरगंज से जीते मोहम्मद अंजार नईमी आरजेडी में चले गए थे। इस सीट से एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर जीते हैं, उन्हें 81,860 वोट मिले। आरजेडी के मुजाहिद आलम 58,839 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर रही बीजेपी की बीना देवी को 44,858 वोट मिले। कोचाधामन से 2020 में मोहम्मद इजहार आसवी जीते थे। आरजेडी ने उनकी जगह मुजाहिद आलम को टिकट दिया। अररिया के जोकीहाट से 2020 में शहनवाज आलम जीते थे और बाद में वे आरजेडी में चले गए। इस बार एआईएमआईएम ने मोहम्मद मुर्शीद आलम को उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने शहनवाज आलम को ही टिकट दिया। मोहम्मद मुर्शीद आलम 83,737 वोट पाकर चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के मंजर आलम को 54,934 वोट मिले। जनसुराज के सरफराज आलम 35,354 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर मौजूदा विधायक और आरजेडी प्रत्याशी शहनवाज आलम के सामने उनके भाई सरफराज आलम जनसुराज से उतरे थे। शहनवाज चौथे नंबर पर रहे। 28 सीटों पर लड़ी एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की पार्टियों से काफी बेहतर रहा। आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। इसके अलावा एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। ठाकुरगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम हसनैन 76,421 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। यहां से जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल जीते, उन्हें 85,243 वोट मिले। आरजेडी के सऊद आलम 7,036 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। बलरामपुर में भी एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 80,070 वोट मिले। यहां से एलजेपी की संगीता देवी सिर्फ 389 वोटों से जीती हैं। सीपीआई के महबूब आलम 79,141 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे।
ये सीट पहले सीपीआई के पास ही थी। 28 में से 10 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इसमें 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधा नुकसान हुआ। मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। एआईएमआईएम ने उनमें सेंध लगा दी। एक सीट पर एआईएमआईएम ने जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआईएमआईएम की जीत बाजीगर वाली है। उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। तब ऐसा लगा कि एआईएमआईएम ने ये सीटें कैंडिडेट की वजह से जीती हैं। इस बार वहां कैंडिडेट बदल दिए गए, बावजूद इसके एआईएमआईएम जीत गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआईएमआईएम की सीमांचल में जीत उनकी जमीनी पकड़ के कारण हुई। वे बताते हैं कि साफ हो गया, सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस भी एआईएमआईएम के आगे कमजोर ही है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता जसीम आरजेडी पर मुस्लिम वोट बैंक को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हैं। साथ ही कहते हैं कि इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। जसीम ने कहा कि 2020 में भी हमने 5 सीटें जीती, लेकिन आरजेडी ने प्रचार किया कि हमारे कैंडिडेट लोकल थे। उनमें से 4 को आरजेडी ने खरीदा। इस बार हमने नए चेहरों से 5 सीटें जीती। ये पार्टी की ताकत को साबित करता है। आरजेडी का प्रोपेगेंडा टूटा है, उनका एमवाई समीकरण फ्लॉप रहा है। एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी। तब पार्टी ने आरजेडी में सीमांचल की 6 सीटें मांगी। तेजस्वी यादव गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए। पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन ने 7 सीटें जीती। इस बार उसका सूपड़ा साफ हो गया। गठबंधन नहीं होने पर ओवैसी नाराज भी हुए। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में तेजस्वी पर बिना नाम लिए तंज भी कसा। कहा था कि हम सीमांचल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, तो कोई ये न बोले कि मम्मी मम्मी हमसे चॉकलेट छीन ली। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बिहार में एआईएमआईएम ने महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने साफ इनकार कर दिया।